हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस में। दोस्तों, आज है फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट, द आइलैंड्स। द आइलैंड्स आज हम करने वाले हैं। ये फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्लीट कर दिया है, जिसके 3 पार्ट्स थे। और अब फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें आपने इसकी फिज़िकल डिविजन्स पढ़ी थी। द ग्रेटर हिमालयाज, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, द कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट पार्ट आज का दी आइलैंड्स। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और आज के पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये सब दोस्तों जो हमने पहले का पढ़ा हुआ है, आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए और ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि अगर आपने खुद से अगर आपने नोट्स बनाए हों तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पार्ट है हमारा द आइलैंड्स। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको इंडिया के मैप के द्वारा समझाऊं, मैं आपको सब कुछ ये इंडिया के मैप के द्वारा ही समझाता हूँ। यहाँ पर कहीं पर है इंडिया का मैप, ये रहा। अब देखो, मैं आपको सब कुछ इंडिया के मैप के थ्रू ही समझाता हूँ। एक्चुअली देखिए दोस्तों, हमारे आइलैंड्स में हमारे पास, इंडिया के पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं। पहला द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दूसरा द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये 2 आइलैंड्स आते हैं इंडियन फिजिकल डिवीजन के अंडर, ठीक है। आइलैंड होता क्या है, ये एक सब कॉन्टिनेंटल लैंड का एक, आप बोल सकते हो इसको सब कॉन्टिनेंटल लैंड होता है। सब कॉन्टिनेंटल क्यों? क्योंकि देखो, ये किसी एक कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा होते हैं जो आगे जाकर कभी या तो कुछ समर्ज हो जाते हैं वाटर में, या तो फिर कुछ इमर्ज हो जाते हैं। जैसे कि जब मैंने आपको बताया कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, उस वक्त क्या हुआ था, यहाँ पर म्यांमार वाली साइड पर क्या हुआ था, यहाँ पर कौन से माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ था, आर्कान्यूमा, जिसको अरकान माउंटेन रेंजेस भी बोलते हैं। और इन्हीं माउंटेन रेंजेस का एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये आ गई पहली चीज़, पहले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। दूसरा आता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब ये कैसे बने हैं? ये बने हैं, ये दीज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स के द्वारा ये बने गए हुए हैं। अब ये इसकी कैसे बने हैं ये मैं आपको पूरा आगे समझाऊंगा। बस अभी आप, पहला हमारा फोकस रहेगा अंडमान एंड निकोबार पर। मैं पहले आपको वो अच्छे से समझाता हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कौन से माउंटेन रेंजेस के, मतलब कौन से माउंटेन रेंजेस के द्वारा ये बने हैं, या फिर ये किस माउंटेन रेंजेस का ही एक्सटेंशन है, तो अरकान माउंटेन्स या फिर अरकान्यूमा माउंटेन्स म्यांमार में, जिसका एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। पहली चीज़ तो ये रही। अब एग्ज़ाम में पूछी क्या क्या चीज़ें आती है, हम सब कुछ वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर दोस्तों जो आप देख रहे हो, ये ऊपर वाले जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ गए ना, ये है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और जो नीचे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ गया ये है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और दोनों साथ मिलकर बनते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सबसे पहला एक एक करके समझ जाइएगा। यहाँ पर ऊपर है म्यांमार, यहाँ से स्टार्ट होते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, यहाँ पर है इसका म्यांमार का कोका आइलैंड, ठीक है। क्या नाम है? कोका, COCA, कोका आइलैंड। और यहाँ से अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की शुरुआत हो जाती है। तो कोका आइलैंड और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच के चैनल को बोलते हैं कोका चैनल। पहली चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कोका चैनल किस किस के बीच में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। म्यांमार के कोका आइलैंड और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में है कोका चैनल, ठीक है, कोका चैनल, पहली चीज़। दूसरा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 3 आइलैंड्स दिख रहे होंगे, ये 3 बड़े बड़े आइलैंड्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर 3 बड़े बड़े आइलैंड्स दिख रहे होंगे। यहाँ से जो नॉर्थ में आइलैंड है दोस्तों, नॉर्थ यानी कि ऊपर वाली तरफ, इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। बीच वाले को बोलते हैं मिडल अंडमान,
और लास्ट वाले को यहाँ पर इसको बोलते हैं साउथ अंडमान, या फिर कभी कभी इसको लोअर अंडमान भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नीचे ये जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं इसको? लिटिल अंडमान। सबके नाम फिर से रिपीट करता हूँ। ऊपर यहाँ पर सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, बीच में आता है मिडल अंडमान, और यहाँ पर आता है साउथ अंडमान या फिर लोअर अंडमान। ठीक है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर नीचे आता है लोअर अंडमान, सॉरी लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। ये चारों के चारों आपको आइलैंड्स पता चल चुके होंगे। अब एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है वो देखते जाइए। सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, और यहीं पर दोस्तों लाई करती है हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसका आप सबने नाम सुना होगा सैडल पीक। तो दूसरा क्वेश्चन कोका चैनल के बाद आपको क्या याद होना चाहिए? अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? पहली चीज़ सैडल पीक। दूसरी, वो कहाँ पर लाई करती है, यानी कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में कौन से अंडमान आइलैंड पर वह लाई करती है? तो वह लाई करती है नॉर्थ अंडमान पर। ओके, वह लाई करती है नॉर्थ अंडमान पर। एरिया वाइज सबसे बड़ा है मिडल अंडमान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है लोअर अंडमान, और इसी लोअर अंडमान पर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर लाई करती है। इसी लोअर अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर लाई करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड समझा रहा हूँ, ये दिमाग में डालते रहो। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया ये नॉर्थ अंडमान है, बीच में मिडिल अंडमान है, यहाँ पर है लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान या फिर लोअर अंडमान के बीच में लाई करता है कौन सा पैसेज? डनकन पैसेज, DUNCAN, डनकन पैसेज। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है कि साउथ अंडमान या फिर लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पैसेज लाई करता है? तो ये लाई करता है डनकन पैसेज। इसकी पूरी डायग्राम दोस्तों आगे बनी हुई है, पहले आप ऐसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको पूरी डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये भी आपको पता चल गया होगा। अभी हम सिर्फ अंडमान को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको दो आइलैंड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको दो आइलैंड्स दिख रहे हैं। ये आइलैंड्स क्या है? एक्चुअली में दोस्तों ये है वोल्केनिक आइलैंड्स। क्या है ये? ये है वोल्केनिक आइलैंड्स, जिसमें से ये ऊपर जो है इसको बोला जाता है नारकोंडन आइलैंड। नारकोंडन आइलैंड, ठीक है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। बात समझ आई? क्या बोला मैंने आपसे ये बोला कि जो सबसे हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की, जिसको बोला जाता है सैडल पीक, वह लाई करती है नॉर्थ अंडमान पर। लेकिन ये तो सबसे हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक दोस्तों जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, देखो सैडल पीक के बारे में सबको पता होगा, लेकिन सेकंड हाईएस्ट पीक अगर आपको एग्जाम में पूछ ली जाए तो काफ़ी लोगों को 99% लोग उसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेकंड हाईएस्ट पीक अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की कौन सी है? तो वह है नारकोंडन आइलैंड। कौन सा? नारकोंडन आइलैंड, जो एक वोल्केनिक आइलैंड है, लेकिन अब क्या है? अब शांत है, यानी कि बीइंग डोरमेंट, यानी कि अब उसमें से वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता। ठीक है, अब उसमें से वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता। लेकिन इसी नारकोंडन आइलैंड के नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है बैरन आइलैंड, जिसके ऊपर मैंने आपको मैक्सिमम MCQs पूछे हैं। बैरन आइलैंड्स, द ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो पूरे साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। पूरे साउथ एशिया का, हमारा इंडिया साउथ एशिया में लाई करता है, अब यहाँ पर साउथ एशिया में ओनली एक्टिव वोल्केनो है बैरन
आइलैंड, यानी कि जिसमें समय समय के बाद वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, उसमें से लावा निकलता रहता है समय समय के बाद। ओके, क्या आपको यहाँ तक मैंने अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको कवर करवा दिया, हर एक चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी। ओके, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके बाद अब देखो दोस्तों, आपको ये तो पता होगा ना, ये तो सबको पता है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये तो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। उस तरफ आता है अरेबियन सी। यहाँ पर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नीचे है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किस चैनल से सेपरेटेड है, तो ये सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल आखिर होता क्या है दोस्तों, ये होता है 10 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, ये होता है 10 डिग्री लैटिट्यूड, इससे ये सेपरेटेड है, 10 डिग्री चैनल से ये सेपरेटेड है, ठीक है। ये रही एक बात। यहाँ पर डिफरेंट आइलैंड्स आते हैं निकोबार आइलैंड्स में भी, जैसे कि कार निकोबार आइलैंड, बॉम्पोका, नैनकोरी, इस तरह से आइलैंड आते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है, ये सबसे लास्ट में, सबसे साउथ में, जिसको बोला जाता है द ग्रेट निकोबार, द ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये सब क्या है, ये है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और इसमें सबसे साउथ में लाई करता है द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये वाला। यहीं पर हमारे इंडिया का द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यहीं पर हमारे इंडिया का द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसका नाम क्या है, द पैगमिलियन पॉइंट या फिर द इंदिरा पॉइंट लाई करता है। तो अब आपको ये भी पता चल चुका होगा, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसको द इंदिरा पॉइंट या द पैगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, वह कौन से आइलैंड पर लाई करता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। आपको ऑप्शन दे दिया जाए कार निकोबार आइलैंड, बॉम्पोका, नैनकौरी या फिर ग्रेट निकोबार, तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार आइलैंड पर वो लाई करता है। ओके, यहाँ पर इसके निकोबार में आपको यही बात पता होनी चाहिए कि इंदिरा पॉइंट और पैगमिलियन पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, और निकोबार और आइलैंड और अंडमान आइलैंड्स किस चैनल से सेपरेटेड है, ये सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से। ये था कंप्लीट अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब मैं आपको ये पूरा जैसा मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको वो पूरा समझा देता हूँ, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एन आइलैंड इज़ ए पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। एक आइलैंड एक सब कॉन्टिनेंटल लैंड का ही पीस होता है, जैसे मैंने आपको बताया सब कॉन्टिनेंटल लैंड जो पूरा का पूरा वाटर से सराउंडेड होता है। और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है, ये कंपोज्ड है किसका, स्मॉल कोरल आइलैंड्स का, विच वर अर्लियर नोन एज लक्षद्वीप, जिसको अर्लियर लक्षद्वीप बोला जाता था, मिनिकॉय, अमेंदीव भी बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर बात की जाए, पहले ऊपर नॉर्थ वाली तरफ अंडमान आइलैंड्स आते हैं, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं, और साउथ की तरफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं, और बीच में जो इनके चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। अभी 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, मैं ये भी आपको आगे समझाऊंगा पूरा ये किन किन के बीच में है। ये मैंने आपको समझाया पूरा डायग्राम के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले म्यांमार का कोका आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में कौन सा चैनल लाई करता है, दी कोका चैनल, ठीक है। उसके बाद अंडमान के हमने 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पढ़े, कौन कौन से, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान एंड लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान भी इसको बोलते हैं, और इसके नीचे लाई करता था लिटिल अंडमान, ठीक है। नॉर्थ अंडमान पर लाई करती है दी हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सैडल पीक, ठीक है। एंड पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, वो लाई करती है लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान में। इसके साथ यहाँ पर 2 आइलैंड्स हैं जो कि एक वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, जिसमें से एक डोरमेंट है नारकोंडन आइलैंड एंड इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसके बाद आता है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड वो आइलैंड है जो अभी भी एक्टिव है एंड इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ साउथ एशिया। बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया का।
अंडमान एंड लोअर अंडमान यानी कि साउथ अंडमान के बीच में लाई करता है डनकन पैसेज, ठीक है, इनके बीच में लाई करता है डनकन पैसेज। ये तो हो गया अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फिर यहाँ पर नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं। अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में लाई करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो कार निकोबार आइलैंड आते हैं, बोम्बिका, नैनकोरी, ये सब अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में डिफरेंट आइलैंड्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, नीचे यहाँ पर लिटिल निकोबार आता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट निकोबार। यहाँ पर लाई करता है इंडिया का द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज़ द पैगमिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। ओके, इन्हीं सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल में थ्योरी वाइज लिखा हुआ है कि यहाँ पर इन नॉर्थ अंडमान लाइज दी हाईएस्ट पीक, नॉर्थ अंडमान पे लाई करती है हाईएस्ट पीक कौन सी, सैडल पीक, जो हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की। उसी के साथ में याद करो यहाँ पर वोल्केनिक आइलैंड था जो डॉर्मेंट है, नारकोंडन आइलैंड। बीइंग डॉर्मेंट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद उसी के नीचे लाई करता था बैरन आइलैंड जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है पूरे साउथ एशिया का। इसके बाद डनकन पैसेज, अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए डनकन पैसेज किस किस के बीच में है, लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान इसको बोलते हैं, एंड लिटिल अंडमान के बीच में लाई करता है डनकन पैसेज, ठीक है। इसको लोअर अंडमान को रूटलैंड आइलैंड भी बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर देखो रूटलैंड आइलैंड नहीं, इसमें क्या है क्या कि लोअर अंडमान में ही नीचे सबसे लाई करता है रूटलैंड आइलैंड, ठीक है, रूटलैंड आइलैंड लाई करता है। इस रूटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच का पैसेज है डनकन पैसेज, डनकन पैसेज। आप ये भी याद रख लो क्योंकि क्या पता एग्जाम का लेवल और हाई चला जाए। इसका बोलने का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर नीचे है लोअर अंडमान, लोअर अंडमान पे सबसे एंड पॉइंट आता है, सबसे एंड आइलैंड आता है रूटलैंड आइलैंड। इस रूटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच में लाई करता है डनकन पैसेज, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोअर अंडमान और साउथ अंडमान या फिर साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पैसेज लाई करता है, तो डनकन पैसेज लाई करता है। अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई कर दिया जाए, क्वेश्चन का लेवल हाई कर दे, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिटिल अंडमान और रूटलैंड आइलैंड के बीच का पैसेज कौन सा है, डनकन पैसेज। तो आपको रूटलैंड आइलैंड का नाम पता होना चाहिए, लोअर अंडमान या साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जितनी बार दोस्तों आप इसको रिवाइज करोगे, ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन सब पढ़ो और एक ही दिन में सब कुछ रिवाइज हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको ये सब के सब अगर आप 6-7 दिन इन सभी को रिवाइज करते रहोगे ना, तो आपको दिमाग में ये बस जाएगा और आपको कभी ना कभी जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उसी वक्त ये चीज़ ट्राई कर देगी। ओके, डनकन पैसेज के बाद हमने क्या पढ़ा था, 10 डिग्री चैनल, जो बिल्कुल सिंपल है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में लाई करता है 10 डिग्री चैनल। एंड लास्ट में क्या था, द ग्रेट निकोबार, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया था कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे लास्ट में लाई करता था एक बड़ा आइलैंड जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड, और यहीं पर लाई करता है इंदिरा पॉइंट या फिर पैगमिलियन पॉइंट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कंप्लीट। अब हम करेंगे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं। ये भी मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ, आपको ज़्यादा ये अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर ये रही, देखो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, अगर पूछा जाए अंडमान एंड निकोबार कौन से सी पर लाई करते हैं, ये लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में। कौन से समुद्र पर, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ लाई करते हैं, ये करते हैं अरेबियन सी में। इन दोनों को इकट्ठा ही, अब सागर, ये दोनों सागर हैं, ठीक है, ये दोनों सागर हैं, समुद्र हैं। लेकिन अगर महासागर में बात की जाए तब क्या है, ओशन में, ये पूरा है इंडियन ओशन, क्योंकि कोई भी और कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी ओशन के साथ नहीं है, इसलिए नाम ही ओशन का इंडियन ओशन रखा गया हुआ है। ये तो बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होगी। हमें बात करनी है यहाँ पर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए आखिर ये आइलैंड्स बने कैसे। अंडमान निकोबार के बारे में आपको पता होगा कि जब
इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो यहाँ पर अकान्युमा माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका एक्सटेंशन ही अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे। हुआ क्या था, यहाँ पर थोड़े से हिस्से पर ये सबमर्ज हो गए थे, बाद में ये फिर से री इमर्ज हुए और इन्होंने अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की फॉर्मेशन, इनकी स्थापना कर दी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपको पता होगा। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कैसे बने हैं? सबसे पहली चीज़ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देख के समझते जाइए। हालांकि ये तो नहीं पूछा जाएगा कैसे बने हैं, लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ा सा मैं जनरली अवेयर कर देता हूँ। एक्चुअली सबसे पहली चीज़, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का टोटल लैंड एरिया कितना है? तो इनका लैंड एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर ओनली, सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल लैंड एरिया है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है दोस्तों? अब समुंदर के नीचे दोस्तों क्या था, देखिए समझते जाइए। समुंदर के नीचे क्या था? कोरल पॉलिप्स। क्या थे? कोरल पॉलिप्स, जो क्या कर रहे थे? कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट कर रहे थे। धीरे धीरे ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट होता रहा, ठीक है। और क्या होता गया कि कुछ समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद क्या होता गया, धीरे धीरे इन कैल्शियम कार्बोनेट ने एक रिफ बना दी। रिफ क्या होता है? रिफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिफ क्या होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि क्या हुआ, जैसे जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते जा रहे थे, ये इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट ने एक रिफ लाइक यानी कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जिसको बोला जाता है एटॉल। ATOLL। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एटॉल। और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन्हीं एटॉल्स का ही ग्रुप है। तो आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? ग्रुप ऑफ एटॉल्स, ATOLLS। एटॉल्स क्या होते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बनाए हुए रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको रिफ बोला जाता है। और कौन सिक्रीट करता है इनको? कोरल पॉलिप्स। ठीक, ये तो रही इसकी फॉर्मेशन की बात कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड कैसे फॉर्म हुए हैं। अब इन्हीं एटॉल्स के ग्रुप ने लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की फॉर्मेशन करी। यहाँ पर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की सबसे पहली चीज़ ही कि इसकी कैपिटल क्या है, तो वो है कवरटी। KAVARATI। कवरटी इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है दोस्तों? एग्ज़ाम में आप देखते जाइए, यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ा आइलैंड दिख रहा है ना, सबसे बड़ा आइलैंड, इस आइलैंड को बोलते हैं एंड्रोट आइलैंड। तो आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? एंड्रोट आइलैंड। ठीक है, एंड्रोट आइलैंड, ANDROTT आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, एंड्रोट आइलैंड। अब ये बात सबको पता होगी। पूछा क्या और जा सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप आइलैंड्स में? तो वो है मिनिकॉय। क्या है? कौन सा आइलैंड है? मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, अब मैंने दोस्तों दूसरी बात क्या बोली थी? 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल तो मैंने आपको बता दिया, जो अंडमान और निकोबार के बीच में है। अब 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है, कभी कभी 9 डिग्री चैनल पूछा जाता है। तो आपको पता क्या होना चाहिए? 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है और 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है। एक्चुअली में दोस्तों 8 डिग्री चैनल, सबसे पहली चीज़ मुझे बताओ, 8 डिग्री चैनल पहले आएगा या 9 डिग्री चैनल? अगर मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ जाऊँ, इस तरह पीछे आएगा 7 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, फिर 7 डिग्री चैनल, ऐसे रखो 5 डिग्री चैनल आएगा, पहले 6 डिग्री चैनल आएगा, फिर 7 डिग्री चैनल आएगा, फिर आएगा 8 डिग्री चैनल। ठीक है, फिर आएगा 8 डिग्री चैनल या फिर 8 डिग्री लैटीट्यूड। अब एक्चुअली में ये 8 डिग्री लैटीट्यूड किसके बीच में है? ये 8 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच में। ठीक है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच में लाई करता है
ए डिग्री चैनल, तो आपसे पूछा जाए ए डिग्री चैनल किस किस को डिवाइड करता है? इंडिया को और मालदीव्स को। इंडिया में किसको डिवाइड करता है? लक्षद्वीप को और मालदीव्स को। इसी के साथ और अगर ये लेवल हाई करें कि ए डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, तो ये करता है मालदीव्स और लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है। इन दोनों के बीच में लाई करता है ए डिग्री चैनल। ये रही पहली चीज़। अब यहाँ पर मिनिकॉय है, यहाँ पर मिनिकॉय है दोस्तों। मिनिकॉय और बाकी लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में लाई करता है 9 डिग्री चैनल। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। तो ए डिग्री चैनल कहाँ पर था और 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ये दोनों की दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ए डिग्री चैनल था मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के रेस्ट ऑफ आइलैंड्स के बीच में। ओके, ये दोनों की दोनों चीज़ों के साथ आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझा दिया। मैं आपको समझा दूं अब थ्योरेटिकल थ्योरी बेस पर भी समझा दूं। थ्योरी बेस पे हमने क्या लिखा है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसका 32 किलोमीटर स्क्वायर लैंड एरिया है। कोरल पोलिप्स जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते थे, इन्होंने रिफ बनाई यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको एटॉल्स बोला जाता है। और लक्षद्वीप क्या है? इन्हीं एटॉल्स का एक ग्रुप है जिसकी कैपिटल सिटी क्या है? कवरत्ती। यहाँ पर एंड्रोट आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। एंड्रोट आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड का लार्जेस्ट आइलैंड है और सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है मिनिकॉय। इसके बाद क्या है? ए डिग्री चैनल। ए डिग्री चैनल मालदीव्स एंड मिनिकॉय के बीच में था ए डिग्री चैनल। और एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जा सकता है? जो इंडिया और मालदीव्स को डिवाइड करता है। अब मिनिकॉय लक्षद्वीप में आता है और लक्षद्वीप इंडिया में आता है, यानी कि इंडिया और मालदीव्स को जो डिवाइड करता है डैट इज़ ए डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को जो डिवाइड करता है डैट इज़ ए डिग्री चैनल। एंड मिनिकॉय एंड मालदीव्स को डिवाइड करता है डैट इज़ ए डिग्री चैनल। लक्षद्वीप का अगर दोस्तों आपको याद हो, पहले इसको लक्षद्वीप भी बोला जाता था। लक्षद्वीप, ठीक है, LACCADIV, लक्षद्वीप। ओके, अभी इस फिर बाद में इसका नाम चेंज हुआ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। पहले जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बताया जब मैंने ये स्टार्ट किया था, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, जिसको अर्लियर क्या बोला जाता था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमेंदीव। ठीक है, ये तीनों इसके डिफरेंट नाम थे। तो ध्यान से देखो, कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपको क्लास 4 एग्जाम में पूछा गया हुआ है, पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा। मिनिकॉय और लक्षद्वीप इन दोनों को कौन सा चैनल डिवाइड करता है? एग्जाम में आपसे पूछा गया था ए डिग्री चैनल किस किस को डिवाइड करता है। तो एक्चुअली में ये मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप में सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है, सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड आता है, और लक्षद्वीप यानी कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में बाकी आइलैंड्स आते हैं, इन दोनों के बीच का चैनल आता है, सॉरी इन दोनों के बीच का चैनल आता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इन दोनों के बीच का चैनल आता है 9 डिग्री चैनल। और ए डिग्री चैनल किस किस के बीच में आता है? मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में आता है ए डिग्री चैनल। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ए डिग्री चैनल किसके बीच में आया? इंडिया और मालदीव्स को जो डिवाइड करता है, यानी कि इंडिया में लक्षद्वीप और मालदीव्स को जो डिवाइड करता है, और लक्षद्वीप में भी मिनिकॉय और मालदीव्स को जो डिवाइड करता है। एंड लास्ट में आता है 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का साउदर्न मोस्ट आइलैंड है एंड रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप के बीच में आता है 9 डिग्री चैनल। ओके, ये लास्ट में मैं फिर से समझा देता हूँ। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और इसके बाद आता है इसके साउदर्न मोस्ट पॉइंट मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में आता है ए डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के रेस्ट ऑफ आइलैंड जिसको लक्षद्वीप भी बोला जाता था, इस इनमें आता है 9 डिग्री चैनल। तो ये दोनों के दोनों चैनल आपको समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा पूरा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया होता है कंप्लीट। ओके, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरी की पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की PDF में अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। वरना नहीं तो अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। खुद के नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि खुद अगर आप लिखते हो तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी।
क्योंकि मेरे ख्याल से जो इंसान खुद लिखता है तो खुद का लिखा हुआ भी ज़्यादातर याद रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद अब आपको जो नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगी इसमें मैं पहले मैथ्स कंप्लीट करूँगा, ठीक है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, परसेंटेज जो मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैं परसेंटेज कंप्लीट करूँगा। परसेंटेज की वीडियो सुबह आपको अपलोड मिलती रहेंगी। इसके मैंने आपको सक्सेसिव केस तक समझा दिया है, अभी इसके 3-4 कंसेप्ट और बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी चैनल पर न्यू हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको शेयर कीजिए ताकि वो अच्छा पढ़ सकें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे।